अस्सलाम वालेकुम गाइस, P4 प्रोवाइडर की तरफ से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के वीकली एनालिसिस की नेक्स्ट एपिसोड लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ तौसीफ़ मिर्ज़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि पिछले वीक के एनालिसिस से आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, आपने उन मूव्स को, उन डायरेक्शंस को टाइम किया होगा, कैच किया होगा। तो इस वीक में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मार्केट की डायरेक्शंस क्या हो सकती हैं, ये सब जानने के लिए चलते हैं चार्ट पे। तो स्टार्ट करते हैं डॉलर से। डॉलर में पिछले वीक में हमने प्रोजेक्ट किया था कि डॉलर ओवरऑल वीकनेस में जाएगा। तो यहाँ पे देखें, ओवरऑल डॉलर ने इस वीक में भी हमें ओवरऑल वीकनेस ही दिखाई है। मार्केट ने अपने नए लेवल्स को टच किया है, क्लोजिंग नो डाउट वापस अपने रेंज के अंदर आके दी है। तो लॉन्गर टर्म में हमें डॉलर वीक ही नज़र आ रहा है, डॉलर में कोई ख़ास स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है। हाँ, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो छोटा मोटा पुल बैक ज़रूर आ सकता है इसमें, लेकिन बिगर पिक्चर में लॉन्गर रन में डॉलर की डायरेक्शन लोअर साइड पे है, बॉटम साइड पे है, स्ट्रेंथ नहीं है इसमें। उसके बाद अगर हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर को देखें तो ये लास्ट वीक में हमने प्रोजेक्शन लगाई थी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर अपने इस टारगेट को अचीव करेगा। तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट अपने टारगेट को अचीव करने के बाद डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर थोड़ा सा ऊपर भी जा चुका है। यहाँ से अब हमें इसमें क्या पिक्चर बनती हुई मिलती है, इसको अगर देखें तो यहाँ से एक इसमें पुल बैक आने की गुंजाइश मौजूद है। यहाँ पे एक छोटा सा बिल्कुल छोटा सा पुल बैक आने के बाद आप इसको फर्दर ऊपर जाता हुआ देखेंगे, जो इसका ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहेगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर का। न्यूजीलैंड डॉलर को भी देखें तो यहाँ भी ये पिछले वीक की प्रोजेक्शन है। यहाँ से हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट फर्दर ऊपर जाके अपने इस टारगेट को अचीव करेगी, और आपने देखा कि वो वेडनेसडे को ही मार्केट ने अपना टारगेट अचीव कर लिया था। उसके बाद पुल बैक आया, उसके बाद मार्केट वापस अपने उस हाई से ऊपर क्लोज हो चुकी है। तो यहाँ से अगर हम फर्दर देखें, फर्दर इसमें क्या ऑप्शंस बन रहे हैं, तो मार्केट में स्ट्रेंथ ही नज़र आ रही है। इसमें कोई भी डायरेक्शन, इसमें कोई भी रीज़न नहीं है हमारे पास सेल साइड पे देखने की। ओवरऑल पूरी मार्केट स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है न्यूजीलैंड डॉलर के केस में। यूरो यूएसडी को देखें, यूरो यूएसडी लास्ट वीक हमने ये एरिया इसका प्रोजेक्ट किया था कि यहाँ तक इसका टारगेट होगा। मार्केट ने पूरे वीक में कोई ख़ास मूवमेंट नहीं दी, कंसोलिडेशन रही है। लेकिन मार्केट को अगर आप देखें तो ओवरऑल किसी भी कैंडल ने अपना पिछला लो ब्रेक नहीं किया। ओवरऑल मार्केट बहुत स्लो मोमेंटम के साथ अपने टारगेट की तरफ ही बढ़ रही है, और अभी इसका करंट टारगेट भी यही है। अभी अगले वीक में भी मार्केट इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। आपको इसमें बाइंग ही देखनी है, सेलिंग की कोई रीज़न मौजूद नहीं है। ब्रिटिश पाउंड को अगर देख रहे हैं तो इसमें भी हमने प्रोजेक्शन ये बनाई थी कि ये बाय साइड पे जाएगा, और यहाँ से इस कैंडल से हमने बाइंग प्रोजेक्शन लगाई थी, और अगले सारे दिनों में मार्केट ने बाइंग पावर शो करवाई है। कोई बहुत बड़ी वीकनेस मार्केट में एंटर नहीं हुई, ओवरऑल एक कंसोलिडेशन है, लेकिन मार्केट की डायरेक्शन सेल साइड पे बिल्कुल नहीं है। आपने हमेशा इसको बाय साइड पे देखना है। इस टारगेट तक मार्केट ईजिली पहुँचेगी। अगर गिरना भी है तो मार्केट इसको टच करने के बाद ही नीचे आएगी। अभी फर्दर मार्केट में कोई ऐसा साइन मौजूद नहीं है कि जो हमें बताए मार्केट डाउन साइड पे जाने के चांसेस हैं। जैपनीज येन की देखें अगर प्रोजेक्शन, तो जैपनीज येन में हमने बात की थी कि जैपनीज येन की मार्केट वीक है। एक मार्केट नीचे पुल बैक लेगी, थोड़ा सा वापस अप साइड जाएगी, और उसके बाद फिर मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाएगी। और आपने देखा कि कितनी खूबसूरती से ये प्रोजेक्शन प्ले हुई है। पहले 2 दिन में मार्केट ने डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया है, उसके बाद अगले 2 दिन में मार्केट ने ऊपर की छोटी सी मूव दिखाई है, लेकिन दोनों में कोई भी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं थी। लेकिन फ्राइडे को मार्केट ने अपनी एक्चुअल ट्रेंड की डायरेक्शन में मार्केट में कंटिन्यूएशन शो की है, जो कि हमने मार्क किया हुआ था। तो अभी करंट टारगेट इसके केस में यही रहेगा। मार्केट इस टारगेट तक पहुंचने के बिल्कुल करीब है। इसी वीक में हो सकता है मार्केट पहुंच जाए, तो इसमें बाइंग की रीज़न नहीं है। आप इसमें सेल साइड पे ही देखें, छोटे टाइम फ्रेम में H4 H1 में आपको सेलिंग की कोई रीज़न मिलती है, कोई कंफर्मेशन मिलती है, तो आप इसको सेल ही करें। स्विस फ्रैंक की बात करें तो यहाँ पे हमने प्रोजेक्शन बनाई थी कि यहाँ से मार्केट डायरेक्ट हो सकता है अपने टारगेट पर पहुँच जाए, या हो सकता है एक पुल बैक लेने के बाद मार्केट अपने टारगेट तक पहुँच जाए। तो आपने देखा कि उसके बाद मार्केट ने एक डाउन कैंडल बनाई, फिर एक पुल बैक लिया, और वापस अपने ट्रेंड में आ गई, अपने इस टारगेट के बिल्कुल करीब है। तो मार्केट में अभी यही टारगेट अचीव होगा, उसके बाद फर्दर मार्केट में डाउन जाने के ही चांसेस हैं। इसमें बाइंग की एज सच कोई रीज़न मौजूद नहीं है। तो स्विस फ्रैंक को भी आप सेल साइड पे ही देखेंगे। इसमें देखें US30 को, US30 ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे है, और यहाँ पे US में रिसेशन की खबरें भी आ रही हैं। मार्केट में एक बड़े पुल बैक की उम्मीद की जा रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट में इस पूरे वीक में कोई ख़ास मूवमेंट नहीं रही, ओवरऑल कंसोलिडेशन रही है। फ्राइडे को मार्केट ऊपर गई है, लेकिन वापस नीचे आके क्लोज हो गई है। तो एक ये वीकनेस का भी साइन है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग साइन नहीं है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो जाए। अभी डाउन ट्रेंड शुरू होने में थोड़ी सी चीज़ें और बाकी हैं। अभी हो सकता है मार्केट अगले वीक में सारे में कंसोलिडेशन ही करती चली जाए, या अगले कुछ वीक तक कंसोलिडेशन चले, उसके बाद मार्केट गिरने के चांसेस मौजूद हैं। मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है इस वक्त। इसी तरह हम अगर US 500 को देखें या E-mini 500 को देखें, तो इसमें भी वही पिक्चर नज़र आ रही है। इस पूरे वीक में मार्केट में
कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है, ना अप साइड पे ना डाउन साइड पे। एक कंसोलिडेशन की शक्ल बनाई हुई है मार्केट ने, जहाँ से ओपन हुई है ऑलमोस्ट उसी प्राइस के करीब क्लोज हो गई है पूरे वीक के बाद। तो अभी इसमें फर्दर हमें कंसोलिडेशन की ही एक्सपेक्टेशंस हैं। मार्केट ना तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के चांस है, ना बहुत ज़्यादा नीचे के जाने के चांस हैं। तो इसमें आप रेंज ट्रेड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें लंबी ट्रेड अभी कोई मौजूद नहीं है। यूएस ऑयल की बात करें, यूएस ऑयल में ये देखें, हमने ये प्रोजेक्शन लगाई थी कि मार्केट यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक लेगी और फिर मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में चली जाएगी। और आपने देखा एग्जैक्ट उस एरिया से मार्केट गिरी है जहाँ से हम उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, हम प्रिडिक्ट कर रहे थे। मार्केट ने कितनी खूबसूरती से उस प्रोजेक्शन को फॉलो किया है। तो अगर आपने इस वीक पिछले वीक के एनालिसिस को फॉलो किया हुआ होता तो इस मूव से अच्छी खासी आप अमाउंट, अच्छा खासा प्रॉफिट आप बना सकते थे। तो इस तरह के एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं, ये किन बेसिस पे, किन चीज़ों की बुनियाद पे हम ये प्रोजेक्शन बनाते हैं, तो आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हर चीज़ डिटेल में बताई जाएगी कि ये प्रोजेक्शन किन बुनियादों पे लगाई जाती है या कैसे मार्केट को अंडरस्टैंड किया जाता है। तो वापस आ जाएं टॉपिक पे। मार्केट का ये हमारा रिसेंट टारगेट था, ये अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट इस टारगेट को अचीव करने के बाद थोड़ा सा पुल बैक लेके फर्दर अपनी डाउनवर्ड ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के चांसेस हैं। अभी मार्केट में कोई ऐसी स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही जो इस डाउन ट्रेंड को रोके। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। सिल्वर में हमने मार्क किया था कि प्राइस यहाँ से एक पुल बैक लेगी और इस टारगेट तक जाएगी, और कितनी खूबसूरती से वो प्रोजेक्शन फॉलो हुई है। मार्केट ने अगले ही दिन वो पुल बैक लिया है और उससे अगले दिन टारगेट अचीव कर लिया, और उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन में चली गई है। ओवरऑल ये मार्केट स्ट्रांग है, आपको इसमें सेलिंग की कोई रीज़न मौजूद नहीं है, बाइंग ही देखनी है आपने। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि एक पुल बैक आए उसके बाद आप इसको बाय साइड पे देख लें। नेक्स्ट अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड में हम अप साइड पे ही देख रहे थे और इसमें एक पुल बैक आने की उम्मीद थी, लेकिन पुल बैक मार्केट ने नहीं दिया। यहाँ पे मार्केट डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने टारगेट तक चली गई, क्योंकि गोल्ड इस वक्त बहुत स्पीड से मूव कर रहा है। उसमें कुछ यूएस इलेक्शंस का भी रोल है, उसमें कुछ इसराइल और फ़लस्तीन की जंग का भी किरदार है। तो गोल्ड में पुल बैक्स बहुत कम आ रहे हैं। गोल्ड जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करता चला जा रहा है और ये अभी डायरेक्शन इसकी कंटिन्यू रहने के ही चांसेस हैं। तो आप इसमें बाइंग ही देखें, सेलिंग की कोई इसमें खास रीज़न मौजूद नहीं है। क्रिप्टो सेक्टर में देखें, बिटकॉइन को अगर देख लिया जाए तो बिटकॉइन में यहाँ पे ये पूरे वीक में ओवरऑल आपको स्ट्रेंथ नज़र आई है, और ये स्ट्रेंथ अभी फेड होती हुई नज़र नहीं आ रही। ये स्ट्रेंथ अभी कंटिन्यू रहने के ही चांसेस हैं। तो आप इसको अभी फर्दर बाय साइड पे ही देखेंगे। यहाँ पे सेलिंग की इस वक्त कोई रीज़न मौजूद नहीं है। इथीरियम को देखें, इथीरियम में लास्ट वीक हमने ये उम्मीद लगाई थी, प्रोजेक्शन बनाई थी कि मार्केट एक पुल बैक देने के बाद नीचे की तरफ जाएगी, लेकिन मार्केट में ओवरऑल पूरे वीक में मोमेंटम बहुत कम रहा। मार्केट में ओवरऑल टोटल मूव जो है वो बहुत कम रही। तो अभी मार्केट यहाँ तक तो लाजमी आएगी। इस पॉइंट तक आने के बाद फिर मार्केट की कंडीशन देख के हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे मार्केट में फर्दर वीकनेस है या स्ट्रेंथ है। तो अभी करंट टारगेट प्राइस यही है मार्केट की, जो 2800 का एरिया बनता है, वहाँ तक मार्केट स्ट्रॉन्ग देख सकते हैं आप। XRP को देखें, XRP में हमने बात की थी कि यहाँ से मार्केट एक पुल बैक लेगी और वहाँ से फिर नीचे आने के चांसेस हैं, और वो आप देख भी रहे हैं कि एग्जैक्ट उस एरिया तक मार्केट पहुँच चुकी है जहाँ से हमें सेल करने की उम्मीद है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक फर्दर ऊपर दे और उसके बाद नीचे गिरने की डायरेक्शन में चली जाए। अभी हमें यहाँ पे कोई भी ऐसा साइन ऑफ वीकनेस नज़र नहीं आ रहा कि जो फ़ौरन मार्केट को गिरा दे। अभी फर्दर मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जा सकती है। सोल को देखें तो सोल में हमने ये पिछले वीक में बात की थी कि मार्केट में एक पुल बैक आएगा और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी, और एग्जैक्टली वही हुआ। मार्केट में एक पुल बैक आया, उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई और अपने इस टारगेट के बिल्कुल करीब है। हो सकता है कि मार्केट अगले 1-2 दिन में अपना ये टारगेट अचीव कर ले। उसके बाद फिर उस टारगेट को अचीव करने के बाद हमें डायरेक्शन मिलेगी कि फर्दर ऊपर जाने के चांसेस हैं या नीचे। अगर करंट सिचुएशन को देखा जाए तो मार्केट में कोई भी सेलिंग की रीज़न मौजूद नहीं है। मार्केट फर्दर ऊपर जाती हुई ही दिखाई दे रही है इस केस में, सोलाना के केस में। दोस्तों, ये थे इस वीक के एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आए होंगे, आपको समझ आई होगी, आप इनको अच्छे से समझ के अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ के साथ अलाइन करके कैच करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक की एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।